गुड इवनिंग एस्पिरेंट, दिस इज़ प्राची चौबे एंड यू आर वॉचिंग CMI CS। आप सभी का मेरी इस MCQ सीरीज़ में, मध्य प्रदेश की MCQ सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ चल रही है, तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल का ही टॉपिक कंटिन्यू किया है, क्योंकि कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ ब्रिंग पार्ट 2 ऑफ द ट्राइब्स। तो आज मैं फिर से आपके लिए ट्राइब्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम मध्य प्रदेश की ट्राइब्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और डिटेल्स में MCQ प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि इसके अलावा जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ट्राइब कंसिडर टाइगर एज देयर यंगर ब्रदर। मतलब कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जो टाइगर को अपना छोटा भाई मानती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सहरिया, कोल, बैगा एंड भील। तो आपके पास इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सबसे राइट लग रहा है। देखिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो टू ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सहरिया। द रीज़न इज दैट कि सहरिया जो है, आपने कुछ ना कुछ सहरिया की ओरिजिन की जो थियोरी है अगर वो आपने पढ़ी है तो आपको ये लगेगा कि सहरिया का जो रिलेशन है वो शेरों से है ना, अगर आपने ओरिजिन पढ़ा है तो बहुत सारे बच्चे ए मार्क कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 90% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा और इसका राइट आंसर जो है बच्चों वो है बैगा। बैगा वो जनजाति है जो बाघ को अपना छोटा भाई मानती है। तो आप लोग अगर आपके पास ये आंसर नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने नोट्स अपडेट करें एंड यू कैन राइट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन विलेज। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपको बताना है कि इंडियन विलेज के ऑथर कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी है, वेरियार एल्विन, NC मजुमदार, TB नायक एंड श्याम चरण दुबे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सबसे राइट आंसर कौन सा लगता है, आप जरा अपने दिमाग में सोचिए। मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है श्याम चरण दुबे। श्याम चरण दुबे वो इंसान है जिन्होंने इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है। अब श्याम चरण दुबे के बारे में आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। उसका रीज़न है कि श्याम चरण दुबे ने बहुत ज़्यादा गोंड्स के ऊपर स्टडी करी है। जो आपकी गोंड ट्राइब है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में इन्होंने स्टडी करी है और इनके ऊपर काफ़ी कुछ स्टडी के आर्टिकल्स भी निकालते रहते हैं। ठीक है, फिर TB नायक का अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको कल ही बताया था, इसके जो इनकी जो बुक है उसका नाम है द भील स्टडी। अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही जस्ट आपको बताया था, आपको याद है कि नहीं। और वेरियार एल्विन की बुक का नाम भी आपको याद है, इनकी बुक का नाम है द बैगास। याद है कि नहीं, शायद आपको याद होगा। अगर आपने नहीं मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पंचायत ऑफ कोरबा ट्राइब कॉल्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार कोरबा की पंचायत को हम क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रोकरी, रसा, मैक्स और मैयारी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी हाल में ही जो 2020 का मेंस हुआ था, उस 2020 की मेंस में 3 मार्कर में एक 3 मार्कर क्वेश्चन आया था और वो 3 मार्कर क्वेश्चन था मैयारी। इकोनॉमी वाले पार्ट में आया था, वो सोशियोलॉजी वाले पार्ट से उठा के उन्होंने दिया था एक्चुअली। तो मैयारी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि व्हाट इज़ मैयारी। एंड सी, मैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है क्योंकि ये पंचायत है और कौन सी एक्चुअली ये कोरबा की पंचायत है और इसी का नाम है मैयारी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोरबा आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हम सुपरफिशियली जो मैक्सिमम ट्राइब पढ़ते हैं उसमें से गोंड, भील, बैगा ये पढ़ते हैं, बट कोरबा जो है आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री छत्तीसगढ़ से लगती है, इस बाउंड्री के अलोंग जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो कोरबा ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कोरबा ट्राइब्स का प्रेजेंस है। समझ रहे हो कि आपकी नहीं समझ रहे हो, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। और मैयारी क्या है, पंचायत है कोरबा ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल कास्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी शेड्यूल कास्ट रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब
अब देखिए बच्चों, यहाँ शेड्यूल ट्राइब नहीं पूछा है, यहाँ शेड्यूल कास्ट पूछा है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके क्वेश्चन को पढ़ना है। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर जब वो गलती कर देते हैं फिर वो बाद में यही कहते हैं कि अरे वो तो शेड्यूल ट्राइब लिखा था, मैं शेड्यूल कास्ट समझ बैठी, या वो शेड्यूल कास्ट था तो मैंने शेड्यूल ट्राइब समझ लिया और मैं सिली मिस्टेक करके आ गया, ये आंसर तो मुझे पता था। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियों को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 48। ठीक है, और कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की? तो ये मैंने आपको कल ही बताया था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 15.6% इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? अब देखिए बच्चों, इसमें से क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग, है कि नहीं? मतलब कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से, मतलब कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है इनमें से कौन सी ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेटेड है मध्य प्रदेश में। तो आपके पास ऑप्शन है कोल, भारिया, बैगा एंड सहरिया। 90% बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही पता है कि जो भील ट्राइब है वो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है, और उसके बाद अगर कोई ट्राइब है तो वो गोंड है। आपको यही सीक्वेंस पता है। और अगर जनजातीय समूह की बात करते हैं तो जनजातीय समूह की जब बात करते हैं तो गोंड इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, अदरवाइज भील का पहला स्थान लगता है। लेकिन यहाँ पे भील और गोंड ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए आपको हमेशा एटलीस्ट 3 तो याद रखने ही चाहिए, और जिनसे 5 याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कोल। कोल जो है वो भील गोंड के बाद कोल ही है जो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेटेड है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम कहाँ है? बादल भोई आदिवासी म्यूजियम आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, पहली बात। और ये जो है आपका, ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, आप कह सकते हो सबसे पुराना म्यूजियम है। कौन सा? बादल भोई। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? अगर आपको पता है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागनी इज द फेमस डांस ऑफ विच ट्राइब? रागनी किसका फेमस डांस है? तो कई सारे डांस आपको पता है, कल्चर में बहुत ज़्यादा डांस इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। अगर प्री में आपको याद नहीं तो मेंस में तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो। तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि रागनी किसका फेमस डांस है। तो ये सहरिया ट्राइब और कौन कौन से डांस परफॉर्म करती है? तो दुलदुल घोड़ी, ये उसका दूसरा है कि नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपका एक लहंगी भी है, लहंगी डांस, और फिर आपका एक ये वाला कौन सा हो जाएगा? रागनी। तीनों आपको याद होने चाहिए। हर ट्राइब के डांस, उनकी फेमस डेटीज, सेक्रेट प्लेसेस, एवरीथिंग, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्या इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? वन्या इंस्टीट्यूट कब स्टैब्लिश हुआ है? तो सबसे पहले वन्या इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किसने किया है? तो ये स्टैब्लिश किया है जनजातीय कार्य विभाग, इन्होंने स्टैब्लिश किया है। कब स्टैब्लिश किया है बच्चों? तो 1980 में स्टैब्लिश किया है। 1980 ऑप्शन में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वन्या इंस्टीट्यूट 1980 में जनजातीय कार्य विभाग ने स्टैब्लिश किया था। क्यों स्टैब्लिश किया था? ताकि हम ट्राइबल आइडेंटिटी को मध्य प्रदेश में, ना ही केवल मध्य प्रदेश में बट इंडिया में भी प्रमोट कर सके। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए वन्या इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड फॉर वन डे एग्जाम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ है? तो भील सामुदायिक जो रेडियो केंद्र है वो आपका भाभरा में स्थित है, भाभरा में लोकेटेड है। और भाभरा कहाँ पर है? तो ये अलीराजपुर में है। ये भी आपको देखिए, अगर अलीराजपुर भी ऑप्शन में दिया होता है, भाभरा भी ऑप्शन में दिया है, तो यू हैव टू गो विथ भाभरा बिकॉज दैट इज मोर एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया इज द फेमस डांस ऑफ?
कालबेलिया किसका फेमस डांस? आप लोग कर्मा डांस पढ़ते हो और कोल दहका पढ़ते हो और वो खम्ब स्वांग बहुत सारे पढ़ते हो, बट अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कालबेलिया किसका फेमस डांस है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मतलब आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ लैक कर रहा है, और आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ अच्छे फैक्ट निकाल के रखो ताकि सो दैट यू कैन स्टैंड अदर देन, मतलब कि बाकी लोगों से आप काफ़ी अलग स्टैंड हो पाओ, है ना। तो कालबेलिया किसका फेमस डांस है? तो कालबेलिया आपका बंजारा ऑप्शन में नहीं है क्या? उरांव शोर भी बिल्कुल है, बंजारा। कालबेलिया जो है वो बंजारा ट्राइब का फेमस डांस है, और बंजारा ट्राइब में मैंने कल ही आपको बताया था इनके और डांस कौन से थे। तो एक तो आपका मछली डांस है, याद है कि नहीं, और दूसरा आपका तलवार डांस। ये दोनों ही, ये तीनों ही आपके किसके हैं? ये तीनों ही आपके बंजारा ट्राइब के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा फेस्टिवल, झंडा डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? देखिए बच्चों, जो झंडा है आपका, झंडा उत्सव, ये जो आपकी मेघनाथ पूजा थी, मेघनाथ उत्सव, उसी को बोला जाता है झंडा उत्सव, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? इसमें क्वेश्चन में तो पूछा गया था कौन सी ट्राइब है, तो आंसर इज कोरकू। लगभग ये 15 डेज तक चलता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है कितने दिन तक चलता है, 15 डेज तक चलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेलिब्रेट कब होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग होली, होली के बाद से ये 15 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल, जो कि बेसिकली कौन सेलिब्रेट करता है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय कोरकू ट्राइब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ट्राइब इज नॉट फाउंड इन। सौर ट्राइब कहाँ पे आपको नहीं मिलेगी देखने को? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई ये देखने को कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। तो सौर ट्राइब आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको सौर ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, थोड़ी सी सौर ट्राइब आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो रीजन पता हो, तब तो हम बताएंगे कि अगर हमें पता होगा कि ये कहाँ मिलती है, तभी तो बच्चों हम बता पाएंगे कि ये कहाँ नहीं मिलती है। तो इसीलिए सौर ट्राइब कहाँ नहीं पाई जाती है? तो सागर, श्योपुर, छतरपुर, खंडवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा, नो डाउट, खंडवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरबा इज द सब ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया कि कोरबा की जो पंचायत है उसको मैयारी कहते हैं, किया था कि नहीं? बिल्कुल किया था। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि कोरबा किसकी सब ट्राइब है। हम काफ़ी सारी सब ट्राइब पढ़ते हैं, तो आपको ये बताना है। तो नो डाउट ये कोल की सब ट्राइब है, आप लोग याद रखेंगे। और कोल से कौन सी एंशिएंट पर्सनैलिटी रिलेटेड है? शबरी, ये शायद आप सभी को पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक मुड़िया एंड देयर घोटुल सिस्टम। इसके ऑथर का नाम है वेरियार एल्विन। मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, वेरियार एल्विन। वेरियार एल्विन जो है, इन्होंने ही ये बुक लिखी है घोटुल एंड देयर मुड़िया एंड देयर घोटुल सिस्टम। आपको पता है घोटुल सिस्टम जो है ये डॉर्मेटरी सिस्टम है, और बेसिकली ये गोंड में भी चलता है, बट गोंड में चलता है, बट ये बेसिकली सिस्टम किसका है? तो मुड़िया ट्राइब का है। मुड़िया ट्राइब जो है वो घोटुल सिस्टम के लिए ही जानी जाती है। और जो वेरियार एल्विन है, मैंने आपको कल भी बताया था, वेरियार एल्विन एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ इंडिया आए थे, एंड उनका जो पर्पस था, हिज पर्पस वाज टू प्रोसेलिटाइज द इंडियन टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। और उसके बाद जब वो बैगा कम्युनिटी और ट्राइबल पीपल से मिलते हैं तो उनकी लाइफ में सडन चेंज हो जाता है, और वो कोशिश करते हैं और अपनी पूरी की पूरी लाइफ वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट में निकाल देते हैं। और काफ़ी सारी बुक्स वो लिखते हैं और काफ़ी सारे वर्क वो ऐसे करते हैं जो रियली मैं कहना चाहूँगी कि वो कमेंडेबल, हाँ, हिज वर्क आर रियली कमेंडेबल रिगार्डिंग द ट्राइबल डेवलपमेंट एंड द ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी वो काम करते हैं उसमें काफ़ी कुछ सराहनीय योगदान है वेरियार एल्विन का। तो इसलिए आप याद रखेंगे इस पर्सनालिटी को कि इनकी बुक कौन सी थी, तो मुड़िया एंड देयर घोटुल सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लारू कच्छ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हाउ मेनी ईयर्स? लारू कच्छ फेस्टिवल में आपको पता है पिग को सेक्रीफाइस किया जाता है,
ये सभी को पता होगा। अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पता है तो मतलब आपकी तैयारी ठीक से नहीं चल रही है। तैयारी ठीक से नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ अच्छे से, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको निकालते चलना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्रीमी लेयर के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे करवाती हूँ। तो इसका राइट आंसर है 9 ईयर्स। 9 साल में, हर 9 साल में आपका जो लारू कुछ फेस्टिवल होता है ना वो सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डिपेंड्स ऑन द माइन ऑफ कोल। मतलब कि ये जो कोयले की खदान है, कोयले की खदान से ही उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, ऐसी कौन सी ट्राइब है? तो इसका आंसर जो है राइट, सबसे पहले तो आप देखो, आप समझने की कोशिश करिए कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है कि हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल, गोंडवाना जो रॉक्स हैं वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। और गोंडवाना रॉक्स वहाँ होने के कारण आप इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो कि जो ट्राइब उस जगह पे लोकेटेड होगी, जो वहाँ पर कंसंट्रेटेड होगी, आखिर वहीं उस माइंस में वर्क करेगी, इजंट इट? तो यहाँ पर आप देखो कि कोल जो ट्राइब है, कोल ट्राइब आपकी सीधी, सिंगरौली और ये वाला जो रीजन है आपका यहाँ पे पाई जाती है। और आपको पता है सिंगरौली इज द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा कोल ट्राइब के पीपल ही वहाँ पर एंगेज्ड हैं। तो इसलिए मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कि कौन सी ट्राइब है जो कोल माइंस के ऊपर जिसकी इकोनॉमी बेस्ड है, तो द राइट आंसर इज कोल। बाकी आपको पता है गोंड जो है, गोंड आपके एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये आपको पता ही होगा, है ना। और सहरिया ट्राइब आपका किस में इन्वॉल्व है? ये आपका फॉरेस्ट से जो आपकी मेडिसिन होती है या फिर आप कह सकते हो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनका कलेक्शन करती है और उनके कलेक्शन से इसकी मतलब जड़ी बूटियाँ बनाती है और जड़ी बूटियों से इनकी क्या चलती है, इकोनॉमी चलती है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी आयरनी है कि ये खुद फॉरेस्ट से काफ़ी कुछ अच्छा मटेरियल कलेक्ट करते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड कलेक्ट करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू वाली जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद भी खुद बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है। तो कितनी बड़ी आयरनी है आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब आर देयर इन मध्य प्रदेश? बच्चों इसका राइट आंसर तो 43 है, बट कई सारे बच्चे जो हैं वो बुक्स में 46 भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो मोर ऑथेंटिक है, जो मोर ज़्यादा सही आंसर है वो 43 होगा। तो आप लोग इसका प्लीज़ आंसर याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं रिकॉग्नाइज्ड। तो द राइट आंसर इसका क्या होगा, 43। ठीक है। नेक्स्ट, मेघनाथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज? अभी जब मैं आपको बता रही थी कि जो झंडा फेस्टिवल है आपका, बता रही थी कि नहीं, जो झंडा आपका डांस हो रहा था बता रही थी, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये होली के टाइम पे सेलिब्रेट होता है ना। और होली के बाद से कितने दिन तक चलता है? तो ये 15 डेज तक चलता है आपका, 15 डेज। तो राइट आंसर इसका सीधे 15 दिन हो जाएगा, ऊपर ही मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट, पाथरिया इज द सब ट्राइब ऑफ, पाथरिया किसकी सब ट्राइब है आपको ये बताना है। कोरकू, पारधी, कोल एंड पनिका किसकी सब ट्राइब है? तो पाथरिया किसकी सब ट्राइब है? तो इसका राइट आंसर है कोरकू। ये कोरकू की सब ट्राइब है। अब मैम ये पाथरिया लोग करते क्या है? तो बच्चों ये लेबर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जो लेबर वर्क करते हैं वो आपके कौन से होते हैं? पाथरिया होते हैं। एक और इनकी सब ट्राइब होती है, आप वो लिख सकते हैं मोवासी। मोवासी कौन होते हैं? बेसिकली दीज आर द क्रिमिनल, है ना, अपराधी वर्ग जो होते हैं कोरकू के अंदर, उनको बोलते हैं मोवासी। और पाथरिया कौन है? लेबर वाले, जो लेबर वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर आपका होता है राज कोरकू। राज कोरकू कौन होंगे? जिनका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा क्या होगा, हाई होगा, मतलब आप कह सकते हैं जो रूल करते होंगे, दे आर राज कोरकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदली डांस इज परफॉर्म्ड बाय, गदली डांस कौन परफॉर्म करता है? इसका राइट आंसर है कोरकू।
ये कोरकू परफॉर्म करती है। गदली डांस कौन परफॉर्म करता है बच्चों? तो कोरकू। और दूसरा इसका कौन सा डांस है? तो आप वो भी लिख सकते हो चटकोरा। चटकोरा किसका डांस है? तो कोरकू का डांस है, ये ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर इज सिचुएटेड इन। भारिया कम्युनिटी का रेडियो सेंटर कहाँ पर है? तो भारिया कम्युनिटी का रेडियो सेंटर देखिए आपके पास छिंदवाड़ा भी है, भाभरा, अलीराजपुर और बिजौरी। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता है क्योंकि जो आपकी भारिया कम्युनिटी है वो पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती है, तो क्योंकि वो पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती है तो आपको राइट आंसर जो है वो लगेगा कि शायद इसका राइट आंसर छिंदवाड़ा है। बट आप देखो कि इसका जो राइट आंसर है वो बिजौरी है। डिस्पाइट छिंदवाड़ा इज गिवन इन ऑप्शन, यू डोंट हैव टू गो टू छिंदवाड़ा। आपको जो सही आंसर मार्क करना है वो बिजौली रहेगा, ठीक है ना। तो बिजौली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्मा डांस इज परफॉर्म्ड बाय। बिल्मा डांस को कौन परफॉर्म करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति जो है वो आपका बिल्मा डांस परफॉर्म करती है। आप लोग याद रखेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमैना, कटमैना आर सब ट्राइब ऑफ। ये किसकी सब ट्राइब है? तो ये किसी और की सब ट्राइब नहीं है बच्चों, ये बैगा की सब ट्राइब है। बैगा की ही सब ट्राइब है रेमैना और कटमैना, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, लोहासुर इज अ सेक्रेड डीटी ऑफ। लोहासुर किसके पवित्र देवता हैं? कौन इनको कौन सी ऐसी ट्राइब है, जनजाति है जो इन्हें पवित्र देवता मानती है? तो आपको पता है आंसर इसका, सभी को पता होना चाहिए। अगरिया इज द राइट आंसर। और अगरिया जो हैं वो आपको पता है कि भट्टी की पूजा करते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें लोहासुर निवास करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि गोंड की सब ट्राइब है, उसमें सोलहास, ये किसका वर्क करते हैं? किसका वर्क करते हैं? तो ये कारपेंट्री का वर्क करते हैं, आप कह सकते हो, है ना, कारपेंटर। फिर उसके बाद आपके ओझा। तो ओझा एक्चुअली ये जो तांत्रिक वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसमें इन्वॉल्व है, तांत्रिक वाली एक्टिविटीज़ में। फिर उसके बाद है आपके कोयला भूतिस। अब आप ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आखिरकार कोयला भूतिस जो है वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भिलाला इज द सब ट्राइब ऑफ। भिलाला किसकी सब ट्राइब है? गोंड, कोरकू, सौर और भील। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही इजी है। पहली चीज तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। समझ में आया कि नहीं? सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर MCQ सीरीज कम्स टू एन एंड। और कल हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की ट्राइबल पर्सनालिटीज़, क्योंकि ट्राइबल पर्सनालिटीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन हैं आपकी प्रीलिम्स के सिलेबस में और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार ट्राइबल पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आते हैं और आप मेरी कल की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मैं कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और कल की वीडियो में हम ट्राइबल पर्सनालिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी ड्यूरिंग माय होल वीडियोस एंड whatever my upcoming videos are coming. All right, जय हिंद।